यदि आपने पिछली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने समझाया था कि क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना सिखाऊंगा दोस्तों। तो अब इसमें जब भी विक्रय मूल्य और छूट प्रतिशत दी हो तो इस सूत्र से हल करते हैं। तो अंकित मूल्य बराबर क्या होता है दोस्तों? सूत्र विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस छूट प्रतिशत। जब भी विक्रय मूल्य छूट प्रतिशत दी हो और हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना हो तो इस सूत्र से हल करते हैं। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपये में बेची गई। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य कितना दिया है दोस्तों? 24 रुपये। और छूट कितनी दी है दोस्तों? 20%। तो यहाँ पर 24 रुपये पे 20% की छूट दी है और हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है दोस्तों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो अंकित मूल्य के सूत्र में मान रख दो। जैसे अंकित मूल्य बराबर क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर क्वेश्चन को समझना। अंकित मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों? 24 गुणित कितने होते हैं दोस्तों? 100। और बटे में क्या होता है दोस्तों? 100 माइनस छूट प्रतिशत। तो यहाँ पर 100 माइनस छूट प्रतिशत। तो छूट प्रतिशत कितनी है दोस्तों? इसमें 20 दी है तो यहाँ पर 20 लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना। ऊपर अभी कितना बचा है दोस्तों? 24 गुणित 100 बटे में दोस्तों 100 में से 20 जाएंगे दोस्तों। 100 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 80 बचेंगे। तो यहाँ पर 80 लिख लेंगे। अब क्वेश्चन को समझना। शून्य से शून्य काट ही दिया दोस्तों। 8 एक 8 8 चौलातरी 24 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 3 का 10 में गुणा होगा तो 30 आ जाएंगे। तो 30 इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। तो बी एस एन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। इस प्रकार मैंने इसका अंकित मूल्य कितनी आसानी से हल कर लिया। मतलब इसमें सूत्र के द्वारा कितनी आसानी से हल हो जाता है दोस्तों। एक क्वेश्चन पिछली परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं दोस्तों और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एसएससी एग्जाम में एक क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं दोस्तों, इसलिए इन क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में समझाया दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों दूसरा भी सेम क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 1/2% बट्टा पर का बट्टा दिया जाता है। एक व्यक्ति उसे 39 रुपये में खरीदा तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है दोस्तों? तो हमें वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझते हैं। तो वस्तु का अंकित मूल्य हम ज्ञात कर लेंगे। अब क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों? यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में दिया है दोस्तों वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 1/2% का बट्टा दिया जाता है दोस्तों। मतलब इसमें 2 1/2 को क्या लग सकते हैं दोस्तों? 2 दूनी 4 और 5। 2 1/2 को 5/2 लिख सकते हैं दोस्तों। तो 5/2 बट्टा का छूट दिया जाता है दोस्तों। अब क्या कह रहा है दोस्तों? एक व्यक्ति ने उसे 39 रुपये में खरीदा है दोस्तों। तो जिस व्यक्ति ने खरीदा उसके लिए ये क्रय मूल्य हो गया और दुकानदार ने भी बेचा उस व्यक्ति को। तो दुकानदार का क्या हो गया दोस्तों? 39 रुपये विक्रय मूल्य हो गया। जिसने दुकानदार ने 39 रुपये में एक उस व्यक्ति को बेचा और उस व्यक्ति ने 39 रुपये में खरीदा होगा दोस्तों। मतलब दुकानदार ने कितने में बेचा दोस्तों? 39 रुपये में बेचा। और कितनी छूट दी थी उस पर? 2 से 1/2% की छूट देकर 39 रुपये में उसने दुकानदार ने बेच दिया। अब हमें यहाँ पर दुकानदार से मतलब है, ना कि जिसने खरीदा उससे, क्योंकि दुकानदार ने छूट दी। दुकानदार ने उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है दोस्तों तो वो ज्ञात करना है। तो दुकानदार ने 39 रुपये में उस व्यक्ति को बेचा और उस व्यक्ति ने 39 रुपये में खरीदा होगा दोस्तों। मतलब 39 रुपये दुकानदार का विक्रय मूल्य हो जाए दोस्तों। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा दोस्तों दुकानदार का? तो 39 रुपये। तो क्वेश्चन में सूत्र होता है दोस्तों विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस छूट प्रतिशत। तो यहाँ पर दुकानदार ने कितनी छूट दी दोस्तों? 2 से 1/2 मतलब 5/2 की छूट दी। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना। 5/2 लिख लिया। अब इसको हल कर लेंगे दोस्तों। तो 39 गुणे 100 हो जाएंगे दोस्तों और बटे में क्या आ जाएंगे दोस्तों? यहाँ पर 10 इसका हर समान कर लेंगे दोस्तों। 100 में 2 का गुणा होगा तो 200। 200 में से 5 जाएंगे तो 195। बट्टे में क्या आ जाएंगे दोस्तों? 2 आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। मतलब यहाँ पर कितने बचेंगे दोस्तों? 39 गुणे 100 हो जाएंगे और बट्टे में क्या आ जाएंगे दोस्तों? यहाँ पर गुणित में 2 आ जाएंगे दोस्तों, क्योंकि नीचे वाले ऊपर पहुंच जाएगा दोस्तों, पलट जाएगी और यहाँ पर 195 आ जाएंगे दोस्तों। अब इसको हम काट देंगे। क्वेश्चन को समझते हैं। तो अब यहाँ पर हम
5 से काट के देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर 5 3 15 हो जाएंगे दोस्तों, और कितने बचे दोस्तों, 4 बचे, और 5 नाम 45 हो जाएंगे दोस्तों। 5 दूनी 10 और 5 नम 0 हो जाएंगे दोस्तों। अब यहाँ पर 39 से 39 घट गए, मतलब 20 बचा, 20 का 2 में गुणा होगा तो 20 दूनी हो जाएंगे दोस्तों 40। मतलब यहाँ पर वस्तु का अंकित मूल्य कितना आ गया दोस्तों, 40 रुपए आ गया। तो इस प्रकार डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। एक क्वेश्चन पिछली परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं दोस्तों, ये भी क्वेश्चन है एग्जाम में लगातार पूछा गया है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, एक सूटकेस का विक्रय मूल्य 864 है, जो अंकित मूल्य पर 20% 10% के क्रमिक छूट पर मिलता है। सूटकेस का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो हमें सूटकेस का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में लगातार पूछा गया है दोस्तों। तो मान लेंगे सूटकेस का अंकित मूल्य एक्स है, तो यहाँ पर इसने अंकित मूल्य पर अंकित मूल्य पर कितने की छूट दी थी दोस्तों, पहले 20। तो कोई भी वस्तु अपने आप में कितनी परसेंट होती है दोस्तों, 100% होती है। क्वेश्चन को समझना, कोई भी वस्तु अपने आप में कितनी होती है दोस्तों, 100%। तो अंकित मूल्य पर, मतलब अंकित मूल्य एक्स है, तो एक्स पर पहले उसने 20% की छूट दी, तो 100 में से 20% की छूट दी, तो कितने बचे दोस्तों, 20% की तो छूट दे दी, तो उसके पास कितने बचे दोस्तों, 80। तो यहाँ पर 80 बचे 100 हो जाए दोस्तों, क्योंकि 80% की छूट दी तो प्रतिशत 100 के रूप में लिखा जाता है, इसलिए बच्चे में 100 आ जाए दोस्तों। तो 80 बच्चे 100 हो जाए दोस्तों। फिर उसने 10% की छूट और दी, मतलब 100 में से फिर से 10% की छूट दे दी, तो यहाँ पर 100 में से 10 जाएंगे तो यहाँ पर 90 बचेंगे, मतलब 100 में से 10% छूट दी तो यहाँ पर 90 बचे, 100 फिर से लिख लेंगे। अब क्वेश्चन को समझना, यहाँ पर हमें अंकित मूल्य मैंने मान लिया क्या, एक्स। इसने अंकित मूल्य पर पहले 20% छूट दी, फिर कितने की दी दोस्तों, 10% की। तो इतने अंकित मूल्य पर ये छूट देने के बाद वो एक किसके बराबर होगा दोस्तों, ये विक्रय मूल्य के बराबर होगा। मतलब विक्रय मूल्य कितना दिया दोस्तों, 864 रुपए। क्वेश्चन को समझना, यहाँ पर दोबारा से क्वेश्चन को समझना। अंकित मूल्य को मान लिया दोस्तों एक्स, मतलब इसने अंकित मूल्य का पहले 20% की छूट दी, फिर 10% की। तो इसको हल करने के बाद किसके बराबर हो जाए दोस्तों, विक्रय मूल्य के बराबर हो जाए दोस्तों, क्योंकि अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद वो जितना उसका मान आएगा वो विक्रय मूल्य, मतलब उस किसी को बेचेगा दोस्तों। तो यहाँ पर 864 रुपये विक्रय मूल्य हो गया। अब इसको हल कर लेंगे दोस्तों, तो एक्स बराबर कितने आ जाएंगे दोस्तों, क्वेश्चन को समझना। हमने अंकित मूल्य को एक्स मान लिया, यहाँ पर 0 से 0 कट गए। अब यहाँ पर क्या बचे दोस्तों, 864, और गुणित में कितने आ जाएंगे दोस्तों, 100, और बटे में कितने आ जाएंगे दोस्तों, 8 गुणित 9 हो जाएंगे दोस्तों। अब क्वेश्चन को समझना, अब 8 से काट देंगे, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 शून्य 8 3 64 हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर 0 और 8 3 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 64, मतलब 108 आ गए। अब क्वेश्चन को समझना, अब यहाँ पर हम 9 से काट देंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9 हो जाएंगे दोस्तों, और कितने बचे दोस्तों, 1, और 9 दूनी हो जाएंगे दोस्तों 18, मतलब यहाँ पर कितने आ गए दोस्तों, 12। 12 में हम 100 का गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे दोस्तों, 1200 रुपये आ जाएंगे दोस्तों। मतलब हमने एक्स को क्या माना था दोस्तों, यहाँ पर एक्स को हमने माना था दोस्तों अंकित मूल्य माना था। क्वेश्चन को समझना, हमने एक्स को अंकित मूल्य माना था, तो अंकित मूल्य कितना आ गया दोस्तों, 1200 रुपये आ गए। इस प्रकार सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन पिछली परीक्षा में लगातार पूछे गए थे, इसलिए इन क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में समझाया है दोस्तों, इस फॉर्मूले के आधार पर आप अंकित मूल्य का कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं दोस्तों, जिसमें हमें विक्रय मूल्य दिया है दोस्तों और छूट प्रतिशत दी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इस प्रकार हल किए जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और घंटे बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे ऐसी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों।